पहले खाद के रूप में हमें धान की फसल में कौन से उर्वरक देना चाहिए किसान भाइयों, जिससे कि हमारे धान की फसल में ज़बरदस्त कल्ले देखने को मिले और ज़बरदस्त उसमें फुटान आए किसान भाइयों, ज़बरदस्त क्लोरोफिल रहे और ज़बरदस्त उसमें हरापन रहे। तो कौन सा वो खाद है किसान भाइयों, कौन सा वो उर्वरक है जिसका उपयोग हम कर कौन सी वो विधि है और कौन सा टाइम है जिस समय हम उसको दें, जिससे कि हमें ज़बरदस्त हमारी धान की फसल में कल्ले देखने को मिले। तो इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसान भाइयों। हम एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाएंगे कि कौन से समय में कौन से उर्वरक को आपको देना है, किस तरह देना है, जिससे कि आपके धान की फसल में ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिले। इससे पहले किसान भाइयों हम वीडियो शुरू करें, कुछ किसान भाई हमारी वीडियो पर पहली दफ़े आए हैं तो उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा किसान भाइयों कि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। पहला खाद हमें कौन सा देना चाहिए किसान भाइयों और कौन से समय में देना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि पहला खाद हमें किस समय देना चाहिए। ये एक मुख्य टॉपिक है किसान भाइयों और इसकी जानकारी जब तक हमको नहीं रहेगी तो हम उसका जो खाद देंगे उसका पूरा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो पहला खाद किसान भाइयों हमें देना चाहिए धान की फसल में 15 से 20 दिन के आसपास, यानी 15 दिन के आसपास हमें पहला खाद देना चाहिए। अब 15 दिन की फसल पर हमें क्यों देना चाहिए। देखो किसान भाइयों, जब हम हमारी फसल का ट्रांसप्लांट करते हैं तो फसल एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि फसल उस समय थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाती है, मतलब एक खाना पीना उसका बंद हो जाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आप समझ सकते हो कि उसको एडजस्ट होने में, उस मिट्टी के साथ, उसे मतलब जगह के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसी कारण हमें जो पहला खाद देना है वो 15 दिन के आसपास देना है, क्योंकि जब हम पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको 8-10 दिन उस जगह को समझने में, जड़ों का विकास करने में, अपनी जड़ों का जमाव करने में उसको टाइम लग जाता है। अब अगर जब पौधे की जड़ों का जमाव ही अच्छा नहीं होगा तो पौधा खाना कैसे खाएगा। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि मतलब आपको ट्रांसप्लांट करने के 8 से 10 दिन के बीच में कुछ नहीं देना है। वो पौधा अपने आप जड़ों का विकास करेगा, उस ज़मीन में अपनी जड़ों को सेट करेगा और फिर उसके बाद वो खाने की अवस्था में आएगा। तो आपको मतलब 15 दिन के आसपास पहला खाद देना चाहिए। अब बात करते हैं कि पहला खाद कौन सा देना चाहिए। भाई ये भी एक मुख्य पॉइंट है ना कि पहला खाद हम दे कौन सा, जिससे कि हमारे धान की फसल में अधिक से अधिक ग्रोथ आए और अधिक से अधिक कल्ले फूटे और स्वस्थ हमारी धान की फसल रहे। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमने वेसल डोज में जो खाद देते हैं उसके बाद में जब हम पहला खाद देते हैं तो पहले खाद के रूप में आपको यूरिया देना है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में यूरिया की आवश्यकता हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती है प्रारंभिक अवस्था में किसान भाइयों तो वो यूरिया की होती है, नाइट्रोजन की होती है। तो यूरिया हमें अवश्य देना है, आपके पौधे की जड़ों का विकास करेगी, जड़ों के जमाव के लिए, पौधे में हरापन के लिए, कल्ले अधिक से अधिक निकलेंगे जब आप यूरिया का प्रयोग पहले खाद के रूप में करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कितनी मात्रा में करें। तो आपको 1 एकड़ के लिए मतलब 40 से 45 केजी यानी कि 1 बैग के आसपास आपको 1 एकड़ में यूरिया का इस्तेमाल करना है। अब दूसरे खाद के रूप में कौन सा खाद हमें उपयोग करना है किसान भाइयों। तो दूसरे खाद के रूप में हमें जो उपयोग करना है किसान भाइयों, वो जो श्रीराम की तरप्ती आती है उसका उपयोग करना है। बहुत ही ज़बरदस्त खाद आता है किसान भाइयों। इस वीडियो में हम 3 खादों के बारे में बात करेंगे। पहला खाद हमने बता दिया यूरिया देना है, दूसरा खाद हम बता रहे हैं कि श्रीराम की जो तरप्ती आती है उसको देना है। अब उसमें क्या होता है, उसमें 6 खाद होते हैं किसान भाइयों। तरप्ती में 6 खाद होते हैं। तो 6 खाद होने के कारण जिस पोषक तत्व की आपके पौधे को आवश्यकता है उसी पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। उसमें कैल्शियम आपको देखने को मिलेगा, जिंक आएगी, फेरस आएगी, मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीज आएगा किसान भाइयों। तो आपके पौधे में हरापन बना रहेगा, जड़ों का जमाव अच्छा तरह रहेगा और पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा, उसमें अच्छा उठान आएगा किसान भाइयों। तो दूसरे खाद के रूप में जो आपको उपयोग करना है वो उपयोग करना है श्रीराम की जो तरप्ती आती है, या फिर आप किसी और कंपनी का लेना चाहे तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हो, 6 एलिमेंट।
6 एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे टी10 का माइक्रोफूड के नाम से आता है, उत्तम का संपूर्णा के नाम से आता है। तो ऐसा मतलब आप 6 एलिमेंट किसी भी कंपनी का ले सकते हो, उसका उपयोग करना है दूसरे खाद के रूप में। अब हम बात करते हैं तीसरे खाद के रूप में। तीसरे खाद के रूप में जिस खाद का उपयोग करना है किसान भाइयों, वो एक इम्पोर्टेंट खाद है और हमारी ज़मीन में ज़्यादातर उस खाद की कमी पाई गई है। तो तीसरे खाद के रूप में जो आपको उपयोग करना है किसान भाइयों, वो जिंक सल्फेट 33% का उपयोग करना है। ये आपके पौधे की जड़ों का जमाव करेगा, उसमें हरापन लाएगा, तने में मजबूती प्रदान करेगा। किसान भाइयों, जिंक जाना जाता है तने में मजबूती और हरापन के लिए। जिंक की कमी के कारण पौधे में पीलापन दिखने लग जाता है। जो जंग आती है पौधे में, इस तरह पौधा देखने को मिलता है। तो जब आप जिंक की पूर्ति कर देंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, हरापन रहेगा और पत्तियों में पीलापन नहीं रहेगा। तो किसान भाइयों, तीसरे खाद के रूप में आपको जिंक सल्फेट 33% का उपयोग करना है। कितनी मात्रा में करना है? आपको 7 से 8 केजी जिंक लेना है किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए। इसको आप छींटा विधि से तीनों खादों को मिलाकर छींटा विधि से आप अपने प्लांट में डाल सकते हो। जब आप ये खाद दें किसान भाइयों, तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके प्लांट में ज़्यादा पानी का भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी का भराव अगर आपके प्लांट में रहेगा तो ये पोषक तत्व घुलकर ज़मीन की गहराई में चले जाएंगे, जहाँ पर आपके पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाएगी। तो आपको कम पानी रखना है, ये सावधानी रखना है किसान भाइयों। सावधानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ में सावधानी का एक अलग ही महत्व होता है किसान भाइयों। तो पोषक तत्व देने के साथ साथ आपको सावधानी भी रखना है कि आपके प्लांट में आपको अधिक भराव नहीं रखना है। अधिक भराव अगर आप रखोगे किसान भाइयों, तो आप जो खाद देंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे, वो अधिक गहराई में चले जाएंगे और उससे क्या होगा कि पौधे की जड़ें उतनी गहराई तक पहुंच नहीं पाएंगी और वो आपकी टोटली वेस्ट हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो आपको अपने जो धान का प्लांट है उसमें कम पानी रखना है और उस समय छींटा विधि से आप इन खादों को डाल सकते हो। ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ज़बरदस्त कल्ले आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी किसान भाइयों, धान में कल्ले कैसे बढ़ाए, इसके बारे में कुछ न्यूट्रिएंट्स की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे द्वारा ये बनाई गई जो जानकारी इकट्ठी की गई, और इसी जानकारी से आप अपनी धान की फसल करते हैं किसान भाई, टोटली आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर किसानों ने अच्छा मुनाफा लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ किसी अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार।